करके आते हैं, उससे दूर रहते फिर भी दौड़ करके आते हैं, और वो अपने पंख फैला देती है, पंखों के अंदर चूजों को छुपा लेती है। चील ऊपर से देखता है, मुर्गी बड़ी है, पकड़ नहीं सकूंगा, चूजे तो है नहीं, हताश होकर के चला जाता है। कोरोना आता है, चूजों को खोजता है, किंतु चूजा अगर छुपा है कहीं तो कोरोना क्या करेगा? हताश होकर के चला जाएगा, बोलेगा अरे यहाँ तो नो एंट्री है, जिस रोड पर नो एंट्री होती है वहां पर गाड़ी अगर कोई लेके जाएगा जबरदस्ती तो दंड लगेगा, फाइन भरना पड़ेगा, और वो जानलेवा फाइन होता है। साधना का रिजल्ट है गुरु शरण। प्लीज गुरु शरण, मालिक ने गुरु शरण माने गुरु सकाश। क्या बोला बाबा गुरु सकाश ने? प्रातः शीर्ष शुक्लेब्जे, शुक्ल अब्ज, सफेद कमल का फूल, शुक्लेब्जे, द्विनेत्रम द्विभुजं गुरु, द्विनेत्रम द्विभुजं गुरु। लेकिन ऐसा नहीं, वराभे कृत हस्तं स्मरेतं नाम पूर्वकम, दिस इज द रिजल्ट ऑफ साधना। इस बंदे को आज खुले दिल से, खुले मन से बोलने दीजिए। जब कभी संकट में हो तो ये अपने पंख फैला देता है, ये उसके दो पंख है। मुर्गी अपने पंख ऐसे फैलाती है, गुरुदेव के पंख ऐसे फैलते हैं, और दोनों पंखों के बीच में अगर हम स्वयं को बिठा देते हैं, कोरोना क्या, कोरोना का पाप भी हमें छीन नहीं सकेगा। इसलिए साधना करनी है। दादा ने कहा जल्दी से जल्दी 6 लेसन पूरे करो, क्योंकि इसकी जो महत्ता है वो 6ठे लेसन में है। लेकिन मालिक ऐसा है, इतना दयालु है, जल्दी से द्रवित हो जाता है। सोचा होगा पता नहीं कब ये शरीर ठंडा पड़ जाए, और मेरे बेटे बेटियां जो समाज सेवा के लिए समर्पित है, सब बंदों के बीच में पास में कब जाएंगे, कब नहीं, कब 6ठा लेसन मिलेगा, कब नहीं, इसलिए सबको 6ठा लेसन दे करके गया है। कितना दयालु है मेरा बाबा, सबको 6ठा लेसन दे करके गया है। यही साथ अपने को उसके दोनों हाथों के बीच में, वराभे के बीच में दिखा लेना, और उसके साथ में एक रूप होना, इससे बड़ा सुरक्षित स्थान दूसरा कोई नहीं, कोई नहीं है। ये मेरे जीवन इसने केवल मालिक को इस रूप में देखा और क्षण भर में गायब हो गया। दिस हैपेंस। सेवा, परमानंद जी ने कहा सेवा करो। मैं पूछता हूं वाई? जानते हैं सेवा करने से अच्छा है, लेकिन क्यों अच्छा लगता है? क्यों अच्छा लगता है? मालिक ने जो चर्या दिया है ये सर्वश्रेष्ठ है, सबके लिए करणीय है, सबके लिए है। तो इसमें जो कुछ भी उसने करने के लिए कहा, करना है, करने के लिए मना किया, बिल्कुल नहीं करना है। मर जाऊंगा लेकिन नहीं करूंगा, मर जाऊंगा लेकिन खाऊंगा नहीं जो तूने मना किया, क्योंकि अगर मैं करूंगा, मैं खाऊंगा तो मेरे मालिक मुझसे नाराज हो जाएगा ना। नहीं रे नहीं, तेरी नाराजगी मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन तेरी खुशी में दखल नहीं पड़ने दूंगा।
तू सदैव खुश रहे बस। इसलिए वो अगर खुश रहेगा तो वो हमको भी खुश रखेगा कि नहीं? उसकी खुशी में हमारी खुशी है। बोला दुखी पीड़ित मानवता की सेवा करना, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, पहले झटके में, पहले दर्शन में जिसने उसको देखा नहीं, जाना नहीं, माना नहीं, बंदे के पास में आया, बोला बंदे मुझे दीक्षा दो, दीक्षा दो। पता है दीक्षा की शुरुआत कहाँ से होती है? दीक्षा की शुरुआत होती है, मैं अपने शक्ति के अनुसार सबकी सेवा करूंगा। ये कमिटमेंट ले लेता है। क्यों लेता है? बोलो ना। क्योंकि बिना सेवा के साधना होती नहीं है, वो जानता है। इसलिए वो चाहता है कि मेरे बेटे और बेटियों की अच्छी तरह साधना होनी चाहिए। इसलिए वो बोलता है मुझे वचन दो, मुझे वचन दो, मैं अपनी शक्ति के अनुसार सबकी सेवा करूंगा, करूंगी, और मैं कभी जानबूझ करके किसी का बुरा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। उसके बाद में इष्ट चक्र क्या है बताया जाता है। उसके बाद में श्वास प्रश्वास के साथ में इष्ट मंत्र का जाप कैसे करना है वो बताया जाता है। पहले तो बताया जाता है सेवा करूंगा। ये सेवा, ये उसका आदेश है, उसके आदेश का पालन करेंगे, वो खुश हो जाएगा। और वो खुश हो जाएगा तो जब खुश होकर के हंसेगा ना, तब हमारे चेहरे पर भी हंसी आएगी। सच बताऊं, मैंने अखबार में पढ़ा था। क्या पढ़ा था मैंने अखबार में पढ़ा था, आदमी जब खुश रहता है ना तो कोरोना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माइंड इट वेट। कोरोना, जो आदमी खुश रहेगा उसके आगे नो एंट्री का बोर्ड होता है। कोरोना घुस नहीं सकता, कोरोना की गाड़ी उधर जा नहीं सकती। लेकिन ये खुश रहना इतना आसान नहीं है, खाली सोचना और नहीं, उसको खुश करना पड़ेगा। उसको खुश करने के लिए सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए ये मालिक के दोनों बंदों ने जो कहा है ना, वो यूं ही नहीं कहा है। मैंने पहले कहा मैं खोजी हूँ, मैं खोजता हूँ, ऐसा करना है तो क्यों करना है, और उसमें लिंक करता हूँ डायरेक्ट मालिक से मेरे, और सोचता हूँ तो उसका जवाब मिल जाता है। अब बताता हूँ, ये कोरोना जब चलता रहता है ना, लॉकडाउन होता रहता है ना, आप लोगों के बिना ये बूढ़ा बच्चा रह सकता है? कैसे रहता होगा? थोड़ी कल्पना करके देखिए ना, आपका लल्ला, आपकी लल्ली जो कहीं दूर में होते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? आजा आजा, घर में आजा, जल्दी आजा। लेकिन ये अपना घर छोड़ करके कहाँ जाएगा? ये अलग बात है, उसको देखने वाला वो है, लेकिन फिर भी लौकिक रूप में तो मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हम सब उसके हैं। ये तो इस संदर्भ में ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं कि लॉकडाउन के दिन कैसे बीते, वो एक अलग कहानी है। बाबा की कृपा से हमने यहाँ पर बाबा के 3 बच्चों को पालना पोसना शुरू किया है। सिर्फ मैं एक इतना सा इशारा करना चाहूँगा, बोलना नहीं चाहिए लेकिन ये वस्तुस्थिति है, और नहीं बोलूँगा तो आप लोगों को पल्ले नहीं पड़ेगा, तो फिर भला मेरे मन में जो है वो पूरा कैसे होगा। इसलिए बस खाली इशारा करना चाहता हूँ। स्कूल शुरू हो गए, लॉकडाउन में स्कूल सारे बंद थे, दादा यहाँ नहीं थे, चले गए थे आनंद नगर। और लॉकडाउन में आप जानते हैं सबका धंधा बिजनेस ठप, ये मेरा धंधा भी ठप, ये धंधा भी ठप। तब इतनी कठिनाई में मैंने कैसे कैसे क्या किया होगा। मैंने स्कूल जैसे शुरू हो गए, स्कूल में पता किया स्कूल कौन सा स्कूल में एडमिशन कराना है, क्या कराना है। मैंने, माफ़ कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा, ये बात बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ अपना समझ करके। अपनों के बीच में अपनी बात नहीं कहूँगा तो किसको कहूँगा। मैंने च्यवनप्राश खाना छोड़ दिया,
मैंने दूध में हॉर्लिक्स मिला करके पीना छोड़ दिया। मैंने दूध में और एक आयुर्वेदिक औषध जो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए मैं लेता था वो भी लेना छोड़ दिया। पैसे बचाया, पैसे बचा करके बच्चों का एडमिशन कराया, कैसे कैसे करके तीनों के लिए 3 सेट किताब खरीदवा दिया, लेकिन अभी तक मैं उनके लिए ड्रेस नहीं बनवा सका। क्यों नहीं बनवा सका? मेरा मालिक जानता है। और इतना बड़ा इशारा करने के बाद में शायद आप लोग भी सब जान जाते होंगे, जान गए होंगे जो हो, लेकिन फिर भी मैंने इस पर आँच नहीं आने दिया। पता है, हर संडे इस बंदे का पेमेंट डे होता है। सरकारी नौकर का अगर पेमेंट रेगुलर नहीं मिलेगा तो वो अपने परिवार का भरण पोषण भला कैसे करेगा? दिस इज द डे ऑफ माई पेमेंट। जो भी मेरी माताएं और मेरे भ्राता लोग इस बंदे के हाथ में जो कुछ भी दे करके जाते हैं, उसी से मेरा चलता रहता है संसार का गाड़ा। और अब तो मेरे 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 सामने मेरे 3 बंदे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। ये तो घूमने फिरने वाले हैं, ये लोग अपना मैनेजमेंट कर लेते हैं। मेरे साथ 3 बंदे भी हैं, तो उनके लिए भी मुझे सोचना पड़ता है। जब तक वो नहीं खाएंगे तब तक मैं कैसे खा सकता हूँ? जो भी बातें हो, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ये दुकान मेरी चलती रही, प्रोडक्शन होता रहा, लेकिन प्रोडक्शन